नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है, गगन और चीकू, एकता की विजय। ये कहानी हरितवन नाम के एक जंगल की है। हाँ, हरितवन। इसमें एक हाथी है गगन, जो बड़ा समझदार है, और एक खरगोश चीकू, वो थोड़ा नटखट है। बिल्कुल। और उम्र, साइज, स्वभाव सब एकदम अलग, लेकिन उनकी दोस्ती वो कमाल की थी। सही कहा। तो आज हम इसी कहानी के जरिए एकता, हिम्मत और ये जो बातचीत की ताकत होती है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और इस तरह की कहानियां ना अक्सर हमें बड़े ही सरल तरीके से जीवन के कुछ जरूरी सच वो याद दिला देती हैं। तो कहानी में जो असल मोड़ आता है वो तब है जब जंगल में ये अफवाह फैलती है कि पास के पहाड़ों से भालुओं का एक झुंड आ रहा है। अच्छा। और जाहिर है जैसे ये खबर फैलती है सब जानवर डर जाते हैं। ये एक तरह की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जब कोई बाहरी खतरा महसूस होता है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर गगन का जो किरदार है वो उभर कर आता है। जहां ज्यादातर जानवर क्या सोच रहे थे, भागो, छिप जाओ, अपनी जान बचाओ। हाँ, लेकिन गगन ने कहा नहीं, हमें मिलकर सोचना होगा, एक योजना बनानी होगी। ये डर के सामने खड़े होने वाली बात है। बिल्कुल। और इसमें वो सामूहिक हल ढूंढने की कोशिश है। चीकू जो थोड़ा डरा हुआ था, वो पूछता भी है गगन से कि क्या हम सच में सबको बचा पाएंगे। हाँ, उसका सवाल भी वाजिब था अपनी जगह। लेकिन गगन का जवाब वो सोचने लायक है। कहता है अगर हम एक हों तो कोई भी खतरा बड़ा नहीं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये समूह की ताकत का सिद्धांत है। सही। और फिर जो सबसे कह सकते हैं अनोखा मोड़ आया कहानी में, हाँ, वो था भालुओं से लड़ने के बजाय उनसे बात करने का फैसला। ये तो बिल्कुल ही अलग था। पारंपरिक सोच से एकदम हटकर, फाइट और फ्लाइट नहीं। हाँ, गगन ने चीकू को समझाया भी कि कभी-कभी हिम्मत छोटे शरीर से नहीं, बड़े दिल से आती है। वाह, ये बात असल में नैतिक साहस की तरफ इशारा कर रही है। फिजिकल ताकत नहीं, बल्कि सही काम करने की हिम्मत, चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे। बिल्कुल। फिर गगन जाते हैं भालुओं के लीडर से मिलने, और वो लड़ाई की जगह सहयोग का प्रस्ताव रखते हैं। कहते हैं कि अगर आपको भूख लगी है तो हम सब मिलकर आपके लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं। ये तो सामने वाला शायद ताकतवर है और आप उसे मदद ऑफर कर रहे हैं। ये वाकई चौंकाने वाला था। और यही संवाद की खूबी है। इसे हम शायद एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन कह सकते हैं। गगन ने उनकी जरूरत, जो शायद भूख थी, उसको समझा। सही। और उसी आधार पर बात आगे बढ़ाई। हाँ, भालुओं का मुखिया भी हैरान था। उसे शायद ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। उसने पूछा भी गगन से कि तुम्हें डर नहीं लगा। और गगन का जवाब वो लीडरशिप और विश्वास का सार है। उन्होंने कहा डर तो था। अच्छा, डर था उन्हें भी? हाँ, बोले डर तो था लेकिन भरोसा भी था। किस पर? अपने दोस्तों पर और इस जंगल की एकता पर। ये बात दिखाती है कि डर लगना कमजोरी नहीं है। सही। पर उस डर के बावजूद सही चीज पर टिके रहना, वही असली हिम्मत है। और फिर नतीजा क्या हुआ, कहानी का क्लाइमैक्स? नतीजा, भालुओं ने बात मान ली। न सिर्फ मानी, बल्कि जंगल के जानवरों ने जो खाना इकट्ठा किया था उसे स्वीकार भी किया। कमाल है। वो कुछ दिन शांति से रहे और फिर जाते जाते दोस्ती का वादा करके चले गए। तो एक समझदार पहल से और आपसी भरोसे से इतना बड़ा टकराव टल गया। बिल्कुल। तो इस कहानी से हम कई चीजें सीखते हैं। पहली, कि सच्ची दोस्ती या एकता के लिए बाहरी रूप, रंग या समानता जरूरी नहीं है। दूसरी, डर स्वाभाविक है, पर उसे समझदारी और रणनीति से हैंडल किया जा सकता है। तीसरी, एकता में समूह में, हाँ, सोशल कोहेजन जिसे कहते हैं, हाँ, उसमें किसी भी चुनौती से लड़ने की जबरदस्त ताकत होती है। और शायद सबसे जरूरी बात, वो क्या? कि संवाद और दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश, यानी एम्पैथी, वो मुश्किल से मुश्किल झगड़े सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये बात तो है। और गगन का उदाहरण ये भी सिखाता है कि लीडरशिप सिर्फ ताकत दिखाना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में शांत रहना, सबको साथ लेकर चलना और सही रास्ता दिखाना है। और हिम्मत का डर का न होना नहीं है। बिल्कुल नहीं। डर के होते हुए भी सही कदम उठाना, वही हिम्मत है। एकदम सही। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये जो हरितवन की एकता थी, ये जो संवाद की जीत हुई, क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या इसमें हमारी अपने समाज के लिए, हमारी जिंदगी की जो चुनौतियां हैं, उनके लिए भी कोई सबक है? हाँ, ये सवाल सोचने लायक है कि जिन्हें हम कभी-कभी दूसरा समझते हैं,
या शायद खतरा मान लेते हैं। क्या उनके साथ एक बार, बस एक बार सही तरीके से संवाद करने की कोशिश करने से बाकी कुछ बदल सकता है, जैसे हरितवन में बदला? सोचने वाली बात। अंत में एक छोटी सी विनती, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी नैतिक कहानियां मिलती रहें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हौसला मिलता है। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।